आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आ रही हूँ, बल्कि रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले फ्राइड अनियन आपने अक्सर देखे होंगे। मैं फ्राइड अनियन बनाती हूँ, तो मैं अक्सर मुझसे कहा जाता है कि जो फ्राइड अनियन हम बनाते हैं वो थोड़े से सौगी हो जाते हैं। तो किस तरह से उन्हें तैयार किया जाए रेसिपी में डालने के लिए। ये फ्राइड अनियन बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। डब्बों में भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हम घर पर ही ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, ये फ्राइड अनियन तैयार कर रहे हैं। तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर करीब मैंने 250 ग्राम अराउंड रहे होंगे। ये करीब मैंने ये समझे कि 5 बड़े अनियन लेकर के इन्हें इस तरह से चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं, तो जितना बारीक हो सके आप चॉप कर लीजिए। और अब मैं आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा खुला ऑयल ले लिया है और ये गर्म हो चुका है काफ़ी हद तक। और इस ऑयल में मैं ये प्याज डाल देने वाली हूँ। सारे ही प्याज हम ऐड कर देंगे और इन्हें फुल फ्लेम मैंने बिल्कुल फुल करी हुई है। चम्मच से चलाते हुए इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा नमक डाल दें, जिससे कि प्याज बड़ी जल्दी तेज़ी से गोल्डन ब्राउन होते हुए आ जाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। नमक हमें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। ये देखिए करीब चौथाई चम्मच मैंने डाला है, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो अब इसे हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल फुल है। प्याज मैंने बताया है आपको पहले भी कई वीडियो में कि अगर आप बहुत सारी प्याज फ्राई कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। नमक ऐड कर लेने से ये होता है कि प्याज अगर ज़्यादा भी है तो वो फटाफट जो है तैयार होती हुई आ जाती है। बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन कलर उसमें आता है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। ये जो प्याज है इसे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक तरफ से जलती चली जाए, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इस प्याज को चलाते रहें, जिससे कि एक साथ सुनहरी होती हुई आए। देखिए काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। इंशाल्लाह जल्दी ये तैयार हो जाएंगी हमारी प्याज। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जा रहा है प्याज का, और हमें लगातार चलाना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से बिल्कुल जल जाए। जब आप एक साथ चलाते जाएंगे तो इससे ये होगा कि बिल्कुल हर तरफ से सुनहरी और बहुत अच्छे कलर की ये प्याज तैयार होकर आपको मिलेंगी। तो इस तरह से मुस्तकिल इसे चलाते रहना है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये कलर सुनहरा हो गया। थोड़ा सा और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे और हम इसे निकाल लेंगे। इंशाल्लाह जल्दी हमारी ये प्याज बिल्कुल सुनहरी सुनहरी हमें तैयार मिल जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो थोड़ी देर में मैं इसे निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसे निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये तकरीबन समझें कि हमारी ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हर तरफ से तैयार हो चुकी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे मैंने निकाल दिया है और इसको इस तरह से प्याज को फैला लेना है। ये आपको शायद वीडियो में थोड़ा डार्क कलर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हैं। देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, अगर आपको सही से नज़र आ रहा होगा तो। देखिए बहुत आसानी से और बहुत झटपट से तैयार हो गई हैं। तो ये मैं फैला के इसे हल्की सी हवा लगने देंगे, जिससे कि इसमें जो नमी है ये भी गर्म है, तो ये नमी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसे फ़ौरन ही हाथ से मसल लेंगे और एक डब्बे में पैक कर लेंगे। उससे ये इस रेसिपी से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। फ्राइड अनियन से बहुत सारी रेसिपीज़ में ये इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर आप बना रहे हैं हैदराबादी दम बिरयानी में इस्तेमाल होती है। आप अगर गोला कबाब बना रहे हैं, गोला कबाब में इस्तेमाल होती है। आप अगर बोरी बिरयानी बना रहे हैं, बोरी बिरयानी में मैरिनेशन के वक्त लगाया जाता है। शामी कबाब, सॉरी, जो सीख कबाब वगैरह में भी कई जगह इस्तेमाल होती है। बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ हैं जहाँ पर फ्राइड अनियन का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो आप बाज़ार से ना लेकर आप घर पर ही इन्हें बहुत आसानी से और बहुत फ्रेश आप बना कर के इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे आप डब्बे में भर करके 15 दिन 20 दिन महीना आप आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी, बशर्त कि आप ऑयल अच्छा इस्तेमाल करें। तो ये हमारे फ्राइड अनियन तैयार हो गए हैं और इसे मैं क्रश करके डब्बे में भर लूँगी। इसी तरह आप भी बनाइए और मुझे भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको ये तरीक़ा मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।